नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जिसे देखते ही जश्न में पटाखे फूटने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आखिर किसने मारी है बाजी, कौन आया है अव्वल? तो जनाब खेतिया नगर पंचायत के नाम हुआ है खिताब। तलवाड़ बुजुर्ग के लिए बज रही हैं तालियां, कुआं ग्राम पंचायत के लिए कहा जा रहा है वाह वाह। बड़वानी के ये गांव पेश कर रहे हैं मिसाल, जो दे रहे हैं जागरूकता का संदेश। टीका लगाना है, कोरोना को हराना है। आप भी देखिए वैक्सीनेशन में 100 में से पूरे 100। ये जश्न की तस्वीरें हैं, ये उल्लास की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कह रही हैं, हां हमने कर दिखाया। ये जागरूकता की मिसाल पेश करती तस्वीरें हैं। अव्वल आने की खुशी है ये, जिसका जश्न तो बनता ही है। खेतिया को आप भी दिल खोल कर दाद दीजिए। बड़वानी जिले की खेतिया नगर पंचायत, जो महाराष्ट्र सीमा से सटा हुआ है, यहां के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी देखिए क्या खूब निभाई है। 14,000 जनसंख्या वाले इस नगर पंचायत में वैक्सीनेशन के लिए लोगों के बीच होड़ थी, टीका लगाने के लिए दौड़ थी। टीके को लेकर कोई खौफ नहीं था, बल्कि खेतिया नगर पंचायत ने नजीर पेश की कि कोरोना पर वार करना है तो टीका ही है हथियार। ये नगर पंचायत वैक्सीनेशन में अव्वल आई है 100% वैक्सीनेशन के साथ। 9 नगर पंचायतों में से खेतिया नगर पंचायत ने अपना 100% वैक्सीनेशन करा दिया है। खेतिया की कुल जनसंख्या लगभग 14,000 से अधिक है और यहाँ पर 9,500 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन कराया हुआ है। बाकी जो लोगों की संख्या है वो 18 साल से कम उम्र की संख्या है और साथ ही साथ इसमें लगभग 200 से 250 लोग ऐसे भी हैं जो या तो पलायन कर गए हैं या कोरोना की बीमारी के कारण थे, उनका वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है। इस प्रकार पूरे ज़िले में खेतिया नगर पंचायत हमारे ज़िले में प्रथम वैक्सीन कराने में रही है। इसके साथ साथ ही इस ज़िले की 3 जो हमारी पंचायत हैं, एक तो पानसेमल ब्लॉक की पंचायत कांसुल और दूसरा बड़वानी जिले की बड़वानी विकासखंड की पंचायत तलवाड़ा बुजुर्ग और ठीकरी विकासखंड की पंचायत कुआं, इन तीनों पंचायतों द्वारा भी अपना 100% वैक्सीन करा दिया है। खेतिया जागरूकता की मिसाल पेश कर रही थी तो बड़वानी जिले की 3 ग्राम पंचायत भी कहां पीछे रहने वाली थी। तलवाड़ बुजुर्ग, कांसुल और कुआं में भी वैक्सीनेशन में ऐसा ही जोश और उत्साह रहा, जिसका नतीजा यह था कि यहां तीनों ग्राम पंचायत में 100% वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के रिपोर्ट कार्ड में यहां भी 100% रिजल्ट रहा, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाला और प्रशासनिक मशीनरी भी इस मोर्चे पर डटी रही। कांसुल जैसे आदिवासी इलाके में जहां टीके को लेकर गांव वालों के मन में कहीं ना कहीं डर था और इस भ्रम को दूर करने के लिए स्थानीय आदिवासी नेताओं के साथ जागरूकता की अलख जगाई गई, लोकल बोली का सहारा लिया गया और उसके बाद तो इस वैक्सीनेशन पर सुनाई दिया एक ही राग, टीका लगाना है, कोरोना को हराना है। कि भविष्य में हम लोगों को यदि अधिक डोज मिलते हैं वैक्सीन के तो हम लगभग 3 माह में पूरे जिले को 100% वैक्सीनेशन करा देंगे। बड़वानी की एक नगर पंचायत और 3 ग्राम पंचायत मिशन वैक्सीनेशन में झंडा बुलंद कर चुके हैं, लेकिन अभी तो वैक्सीनेशन की राह में पूरा जिला अव्वल आने के लिए 100% वैक्सीनेशन के लिए जी जान से जुटा हुआ है, जिससे वैक्सीनेशन में बड़वानी कहलाए सिकंदर। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जब आप बैंड बाजा, ढोल धमाके की आवाज सुनते हैं तो आपको समझते देर नहीं लगती, ये खुशियों का जश्न है। भाई किसी की बारात निकल रही है और आप भी झूम उठते हैं ना, तो आज आपको एक ऐसी बारात में लिए चलते हैं जहां बैंड बाजे वाले किसी बारात में ढोल नहीं बजा रहे, बल्कि आज तो इनकी जिंदगी में खुशियों का जश्न है। जो ये राग नहीं सुना रहे हैं कि आज तो मेरे यार की शादी है, बल्कि इनके ढोल से निकल रही है धुन, आज हमारे टीके की बारी है। आप भी देखिए इटारसी में वैक्सीनेशन वाली बारात।
सज गया पांडाल, खुशी में बजा ढोल। ढोल में सुनिए जागरूकता की धुन। खुशियों की है बारात, जरा झूम के निकले। आज हमारे टीके की बारी है। वैक्सीनेशन वाली बारात। जब जब ये आवाज कानों में पड़ती है तो खुशी से लोग भी बल्ले बल्ले करने लगते हैं, झूमने लगते हैं। ढोल की आवाज नया जोश भर देती है और कदम अपने आप ही थिरकने लगते हैं। ढोल, बैंड, बाजा की ये धुन यही तो कहती है जिंदगी के इस जश्न में आप सभी शामिल हैं। सड़क पर जब ये बारात निकलती है तो सब इनके दीदार के लिए बेकरार हो जाते हैं। तो लीजिए, फिर देर किस बात की, पंडाल भी तैयार है और ढोल वाली ये पार्टी भी। और सामने इन ढोल पार्टी का स्वागत करने के लिए स्वागत द्वार पर तैयार हैं अधिकारी। जी हाँ, आज दूल्हा दुल्हन नहीं, ना ही कोई मंडप, ना ही सुनाई दे रहा है आज मेरे यार की शादी है, बल्कि ये ढोल वाले सुना रहे हैं ये राग, आज हमारे टीके की बारी है। सारे बैंड वालों के लिए अलग से हमको एक स्लॉट दे दिया जाए। हम सभी लोग लगवाना चाहते हैं, क्योंकि हमको भी शादी ब्याह और भीड़ में रहना पड़ता है, तो उसके लिए हमको अलग से एक मिल जाए तो हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और जागरूक करने के लिए एक ढोल और बैंड बाजों के साथ हम लोग आएंगे तो सब में जागरूकता भी आएगी और हमको वैक्सीन लग जाएगी। इटारसी के वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीर है, जहां ऐसे ही इस अनोखी बारात का फूल मालाओं के साथ स्वागत ही नहीं किया गया, बल्कि अधिकारियों ने हर शुभ काम में दी जाने वाली न्यौछावर भी इनके नाम कर दी। तो आपको बताते हैं आखिर इस बारात का मकसद क्या है। दरअसल बैंड बाजा पार्टी जो खुशियां बांटती है, उन्होंने प्रशासन से अपने लिए अलग स्लॉट की मांग की। इनकी वैक्सीनेशन की ये मांग पूरी हुई और सबने एक साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाया, जो दे रहे हैं ये संदेश, जिंदगी का श्री गणेश ऐसे कीजिए, शुभ काम में देरी क्यों। एसडीएम साहब से हमने निवेदन करा था कि हमें वैक्सीन लग जाए और हमें बैंड पार्टी वाले, ढोल वाले, बैंड वाले सबको वैक्सीन लगना चाहिए। तो एसडीएम साहब ने हमारी बातें सुनी और वैक्सीन लगवाया और हमने 1-2 घंटे ढोल भी बजाए। क्या ढोल बजाना क्या कारण था, किसको संदेश दे रहे कि ना पब्लिक भी वैक्सीन लगवाए और उनका जागरूकता मतलब बढ़े कि हम वैक्सीन लगवाएं। शादी ब्याह के जलसे में संक्रमण का खतरा इन्हें भी हो सकता है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं तब तक विवाह में कैसे शामिल हों। तो बैंड बाजा वाले देखिए कैसे जागरूकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। 1 घंटे तक ऐसे ही ढोल बजता रहा, खुशियां मनती रहीं। ये आवाज भी हर किसी के कानों में पहुंचे कि टीका ही है संजीवनी। इस जश्न में आप भी शामिल होइए। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो शुभ काम में देरी क्यों, साथ साथ 7 जन्मों तक सुख दुख में साथ निभाने का वचन देने वाले दूल्हा दुल्हन ने अपनी नई जिंदगी का श्री गणेश ऐसा किया कि सब नव दंपत्ति को कह रहे हैं जुग जुग जियो। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में जब शादी के बाद नव दंपत्ति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे तो पुजारी जी ने दिया वैक्सीनेशन का मंत्र और हम सफर कहे वैक्सीनेशन में हम साथ साथ हैं। बप्पा की दर पर वैक्सीनेशन। सात जन्म, 7 वचन, 7 फेरे।
वैक्सीनेशन में हम साथ साथ हैं। दूल्हा दुल्हन ने पेश की मिसाल। नई जिंदगी का श्री गणेश। मैं वचन देता हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं भी वचन देती हूँ, आपके साथ कदम से कदम मिलाऊंगी। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। मैं भी वचन देती हूँ, जिंदगी की हर जंग में आपके साथ खड़ी रहूंगी। हमसफर के साथ ये खूबसूरत तस्वीर यही तो बयां कर रही है। बप्पा के दर पर वैक्सीनेशन में 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाले, 7 फेरे के साथ गठबंधन में बंधने वाले, 7 वचन में जन्मों के साथ ही कह रहे हैं, वैक्सीनेशन में हम साथ साथ हैं। ये बप्पा का दर है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो फिर ये तो जिंदगी का टीका है। इस संजीवनी का प्रसाद कैसे भला आप नहीं लेंगे। देश ही नहीं, दुनिया में इंदौर का खजराना गणेश मंदिर प्रसिद्ध है, जहां दूल्हा दुल्हन शादी के बाद बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे और मंदिर में दर्शन से पहले पुजारी ने दिया वैक्सीनेशन का मंत्र कि पहले टीका फिर होंगे दर्शन। इन्होंने एक मिसाल पेश की है। सभी से निवेदन है कि तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। देवास के महाकाल कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र मौर्य अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इंदौर में बप्पा के दर्शन करने आए थे, लेकिन नव दंपति ने टीका नहीं लगाया था। मंदिर में इन्हें जीवन का ये मंत्र भी मिल गया, न खुद की जान जोखिम में डालेंगे, न जिंदगी का खतरा मोल लेंगे। टीका लगाएंगे, बप्पा का आशीर्वाद पाएंगे। इन हमसफर ने मंदिर में बने टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाया, जिन्हें नए सफर की शुरुआत में मास्क का उपहार भी दिया गया। खजराना गणेश मंदिर में देखिए, नई जिंदगी का यूं हुआ श्री गणेश। मेरा मानना है कि सभी को वैक्सीन लगाना आवश्यक है, क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है तो उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। इंदौर में 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान के दिन 2.25 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगे थे और इंदौर ने देश में रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद दूसरे चरण में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आस्था के साथ वैक्सीनेशन की अनोखी जंग भी मिसाल है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी में वैक्सीन लगवाने समझाइश के बाद अब सख्ती भी। रतलाम और उज्जैन में कर्मचारियों अधिकारियों के लिए वेतन की शर्त बन गया है वैक्सीन। पगार तभी जब वैक्सीन लगवाओ। बैतूल में ग्रामीणों का वैक्सीन के लिए खौफ जब समझाइश से भी खत्म नहीं हुआ तो तहसीलदार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ और राशन तभी मिलेगा जब टीका लगेगा। हालांकि कलेक्टर ने बाद में इस शर्त को हटा लिया और समझाइश पर जोर देना शुरू किया। देखिए जरा वैक्सीन लगवाने क्या क्या और कैसे कैसे जतन किए जा रहे हैं। हैरत की बात है, लेकिन हकीकत है कि लोगों की अपनी सेहत की फिक्र में उनसे सख्ती करने की नौबत आ रही है। रतलाम जिले में अब सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन वैक्सीन लगवाने पर ही मिलेगा। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन अनिवार्य कर दिया है। इस शर्त के साथ ही वैक्सीन नहीं लगवाई तो वेतन भी नहीं मिलेगा। विभागवार ये जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि कितने विभागों में कर्मचारियों अधिकारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। रतलाम में शादी समारोह को लेकर भी जिला कलेक्टर सख्त हिदायत दे रहे हैं कि आयोजन में शामिल हो रहे घराती और बारातियों का टीकाकरण होने पर ही उन्हें समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जाए। सरकारी कर्मचारियों का जो कार्यक्षेत्र है वो फील्ड में काम होता है और उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनका वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। 70 से 80% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, 20% लोग बचे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक स्वभावगत आलस्य होता है कि चलो हो जाएगा। उनके लिए ये हमने ये प्रावधान किया है कि आप 30 तारीख को सैलरी जो मिलती है उसके पहले आप सर्टिफिकेट दें कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया। इसके 2 फायदे, एक तो उन पर एक मोरल प्रेशर भी रहेगा और दूसरा
उनकी सुरक्षा के लिए और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए हमने ये निर्देश दिया। उज्जैन जिला जहां टीकाकरण के महाअभियान में 50,000 के टारगेट से कहीं आगे 1 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीनेशन में तीसरे नंबर पर रहा उज्जैन, जहां सरकारी कर्मचारी अधिकारी वैक्सीनेशन के मामले में अब भी पीछे हैं। उज्जैन कलेक्टर ने आदेश निकाला है कि जुलाई के अंत तक जिले के सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी वैक्सीनेशन पूरा करवाएं, अन्यथा उनकी जुलाई महीने की पगार रोक दी जाएगी। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कर्मचारी स्वयं ही वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है। जब सरकार के लोग ही उदाहरण नहीं सेट करेंगे तो बाकी जनता से फिर हम लोग जो है ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। 1 महीने का टाइम हमने दिया है, पूरे जुलाई भर में सभी लोग वैक्सीन लगवा लें, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं। जुलाई का जो वेतन होगा जो जुलाई के आखिरी में दिया जाएगा, जब तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी विभाग में नहीं बांटा जाएगा। बैतूल में ग्रामीणों के बीच वैक्सीन का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये कि जब एमपी के बाकी जिले वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना रहे, तब भी बैतूल जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी। लिहाजा बैतूल जिले के गांव दीवान 84 में लोगों को जागरूक करने तहसीलदार ने पंचायत सचिव को आदेश दिया कि जो वैक्सीन न लगाए उसे मुफ्त राशन और मनरेगा में काम न दिया जाए। हालांकि कलेक्टर ने बाद में इस फैसले पर ऐतराज जताया और कहा कि राशन और रोजगार से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। अभी तक राज्य शासन का इस प्रकार की कार्रवाई करने का कोई निर्देश नहीं है। टीकाकरण एसेंशियली लोगों की सुरक्षा के लिए है, सेफ्टी के लिए है, लेकिन लोगों को कन्विंस करना और ये इंश्योर करना कि वो ये टीकाकरण का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संख्या में लाभ उठाएं, ये हमारा काम है। राशन बंद करने को या नरेगा में मजदूरी ना देने को लेकर कोई भी निर्देश नहीं है। इस प्रकार से किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए एक प्रयोग ये भी, जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया कि अब केवल उन्हीं यात्रियों को बस का टिकट दिया जाएगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। बस ऑपरेटर्स ने यह फैसला किया है कि अब यात्रा करने से पहले यात्रियों से ये जानकारी ली जाएगी कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं, और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। और जो भी यात्री आएंगे उनको बिना टिकट जब तक नहीं देंगे तब तक उनको वैक्सीन नहीं लगी होगी। हम लोगों ने प्रयास भी किया। 21 तारीख को 130 लोगों की वैक्सीन लगाई गई और यात्रियों से निवेदन किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं। तो वैक्सीन ना होने पर टिकट नहीं देंगे ऐसा उनको बोला है। परंतु 22 तारीख आज 23 तारीख हो गई, यहाँ पे वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यात्रियों को अभी समझाइश दी जा रही है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो आपको आने वाले समय में टिकट नहीं दी जाएगी, ऐसा उनको बताया गया है। उज्जैन में आनंद निगम, रतलाम में सुधीर जैन, बैतूल में ऋषु नायडू और जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आपने सुना है भगवान बीमार होते हैं? बीमार ही नहीं, 15 दिन तक भगवान होम क्वारंटीन भी होते हैं। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ हुए हैं बीमार, जिन्हें 15 दिन तक 56 भोग का प्रसाद नहीं लगेगा, बल्कि उन्हें सादा खाना ही खाना पड़ेगा। खिचड़ी का भोग लगेगा और जड़ी बूटी वाला काढ़ा पिएंगे भगवान जगन्नाथ। सर्दी और बुखार का वैद्यराज इलाज करेंगे। आखिर क्या है रहस्य, तो आप भी देखिए आस्था की ये अनूठी परंपरा। भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, 15 दिन के लिए हुए होम क्वारंटीन। सर्दी और बुखार का वैद्यराज करेंगे इलाज। पिएंगे काढ़ा, खाएंगे मूंग दाल की खिचड़ी। वैद्यराज टटोलेंगे भगवान की नब्ज। मुकुट और शस्त्र की होगी पूजा। आस्था की अनूठी परंपरा। साढ़े 700 साल पुराना है होशंगाबाद का जगदीश मंदिर। देखिए जरा कैसे भक्तों का प्यार भगवान पर बरस रहा है। सहस्त्र धारा से देखिए कितने भक्ति भाव से भक्त भगवान का स्नान करा रहे हैं। महास्नान है ये। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र
और देवी सुभद्रा के विग्रह को गर्भगृह से निकालकर सहस्त्र जलधारा, दूध, दही, घी, शहद सहित 21 विधि से महास्नान कराया गया। मंदिर में भगवान को करीब 100 लीटर पंचामृत से स्नान कराने के बाद सहस्त्र धारा स्नान कराया गया। उसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ। और लीजिए, भगवान पर भक्तों का इतना प्यार बरसा कि जगत के पालनहार को सर्दी लग गई। बुखार से पीड़ित हो गए भगवान जगन्नाथ पड़ गए बीमार। अब 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ रहेंगे होम क्वारंटीन। शयन कक्ष में भगवान बीमारी में आराम करेंगे। भक्तों को नहीं होंगे भगवान के दर्शन। जिस तरह से वो हम परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का स्नान, महास्नान होता है। वहाँ भी होता है, यहाँ भी हो रहा है। अब भगवान बीमार हैं, तो खाने में परहेज भी होगा। भगवान को 56 भोग का प्रसाद नहीं, बल्कि मूंग दाल की खिचड़ी का भोग लगेगा। रोज भगवान की तबीयत का ख्याल रखने के लिए वैद्यराज आएंगे और दवा के रूप में जड़ी बूटी का काढ़ा भगवान को दिया जाएगा। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। भगवान के मुकुट और शस्त्रों की पूजा होगी। स्नान के बाद आज 15 दिन जो है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तक भगवान जो है बीमार हो करके और दर्शन नहीं देंगे। उनका भोग राग सवेरे दूध है, दाल दरिया है, ये भोग लगता रहेगा। और 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ की धूमधाम से निकलेगी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ शहर भ्रमण के लिए निकलेंगे, अपने भक्तों पर बरसाएंगे आशीर्वाद। अपने आप में अनूठी है ये परंपरा, जो सदियों से निभाई जा रही है। जगन्नाथपुरी धाम की तरह ही हर साल पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मंदिर में भगवान जगन्नाथ का महास्नान कराया जाता है। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के और नगर में भ्रमण के लिए, परंतु ये कोरोना के कारण अनुमति मिलती है ये नहीं, इसको नहीं कहा जा सकता। अपने आप में अनूठी है ये परंपरा, जो सदियों से चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने परम भक्त माधव दास के कष्ट अपने ऊपर भगवान ने ले लिए थे। भक्त का कष्ट दूर करने के लिए भक्त की बीमारी खुद पर ले ली थी। इस परंपरा में भक्त और भगवान के बीच का अनूठा प्रेम झलकता है। ये परंपरा यही तो कह रही है, भगवान हरते हैं भक्तों के संकट। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत।